अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आपने शायद हर घरेलू नुस्खा आजमाया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं? आइए दोस्तों, आज एक एक्सपर्ट डॉक्टर से इसी की सच्चाई, इसी की असलियत समझते हैं। सर, हमारे इंडिया में और बाकी दुनिया में भी ऐसा होता ही होगा कि हेयर लॉस प्रोडक्ट के हिसाब से कई सारे स्कैम्स, कई सारे क्वैक्स चल रहे हैं। मतलब आप ये तेल ले लो, आप ये जड़ी बूटी खा लो, या हर्बल सप्लीमेंट हो गया, या फिर कोई ऐसी मतलब जादुई पिल आपको देंगे कि आपका हेयर रीग्रोथ होगा, या तो हेयर लॉस प्रिवेंट करेंगे, रिवर्सल करेंगे। तो सर, आपने मतलब अपनी प्रैक्टिस के इतने सालों में कई ऐसे केसेस भी देखे होंगे और उसके परिणाम भी आपने सहे होंगे। तो सर, आप इसके बारे में हमें समझाएं कि हमें कौन कौन से स्कैम्स या क्वैकरी से दूर रहना चाहिए। देखो, जितना पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही पुराना हेयर लॉस ट्रीटमेंट है। मैजिक क्योर्स, स्नेक ऑयल, सांडे का तेल, ये सांप का ऑयल, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं जो कि बिकती आ रही हैं एज मैजिक क्योर्स। बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है हेयर लॉस की ट्रीटमेंट्स। तो ये जब तक लोग बिकॉज हर एक कोई जिसको कोई ये आपदा आती है, जैसे हेयर लॉस होती है, तो वो किसी भी चीज में विश्वास करने को तैयार रहता है। बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग सब वी लिव ऑन होप कि चलो, वो डेस्परेशन, वो लोग मतलब कैश आउट डेस्परेशन पे ही करते हैं। उसको पकड़ते हैं। आप डेस्परेट हो तो उसमें दे गिव यू होप, कि आपको होप देते हैं, और आप यू क्लिंग टू दैट होप, क्योंकि आपको और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो आप कहते हो चलो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। उस चक्कर में सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। उसी में यही सारा दवाइयों का, मैजिक क्योर्स का आधार है। और आजकल क्योंकि मेडिकेशन जो है, द मेडिकेशन शुड डील विद योर जेनेटिक्स। आपके जो टेस्टोस्टेरोन है टू डीएचटी कन्वर्जन, उसको जो मेडिसिन रोकती हो वही आपके बॉडीलेस को रोकने वाली है। और तो कोई बाकी जो मर्जी ले लो, विटामिन डेफिशिएंसी है नहीं, आपको कोई तेल की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, कोई एसेंशियल फैटी ऑयल्स की कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। आपको बस ये टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है आपके बालों पे, उसको कम करना है। वो डीएचटी ब्लॉकर करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन डीएचटी को रोकते हैं। और उसमें चीफ हैं दो दवाइयाँ, एक फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड। और क्योंकि इसके साथ में काफ़ी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, सर्च करोगे, तो काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो कि इनका कोई आधार नहीं है। ये सब क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत सस्ती दवाइयाँ, 600 रुपये में 1 महीने की दवाई आ जाती है फिनेस्ट्राइड। लेकिन देखो कंपटीशन कितना है आजकल हमारे हेयर लॉस इंडस्ट्री में। हेयर लॉस इंडस्ट्री मेडिसिन की सिर्फ दुनिया भर में $2 बिलियन इंडस्ट्री है। तो ये निर्धारित है कि जो दवाई इतनी सस्ती है, 600 रुपये महीने की दवाई है, उसको कंपटीशन मिलेगा। और उसको कंपटीशन मिलेगा, और कई लोग 10,000 की दवाइयाँ महीने की बेचना चाहते हैं, कई 50,000 की महीने की दवाई बेचना चाहते हैं, कई कॉस्टली ट्रीटमेंट्स बेचना चाहते हैं। पीआरपी हो गई, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं जो बेचना चाहते हैं। तो उसका कोई बेस नहीं रहेगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो काफ़ी हद तक ये है कॉन्स्पिरेसी है। जो मेडिसिन हैं उनको जो एक्चुअली असर करती हैं, उनको कम बिकने देने की ये कॉन्स्पिरेसी है, जो कि हम अक्सर देखते हैं। इंटरनेट कहीं सर्च करोगे आप, इतना आपको डेटा मिलेगा अबाउट फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, मैंने देखा कि इतना कोई किसी को नहीं है। लेकिन जब कोई पेशेंट सर्च करता है इंटरनेट पे, उसको सब कुछ वहाँ मिलता है। तो क्योंकि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स से बंदा काफ़ी परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये मेरे को हो जाएगा, एंड बिकॉज इट इज़ इन द माइंड, तो सोचता पक्का मेरे को हो ही गया। और अगर आप सोचोगे ऐसे, तो वो हो ही जाएगा आपको। इसलिए ये मेडिसिन का है। मेडिसिन मैजिक क्योर्स आर वेरी कॉमन। मैजिक क्योर्स आजकल भी हैं। आजकल मैजिक क्योर्स आर सपोर्टेड बाय साइंटिफिक लिटरेचर। हर एक कंपनी अपना लिटरेचर जो है, पेड लिटरेचर, पेड पेपर्स बना लेती है, और उसके बेस पे एक दवाई बेचना शुरू कर देती है। आप अगर सर्च करोगे मेडिकल क्योर की जितनी भी दवाइयाँ हैं पिछले 20 साल में, कोई भी दवाई 1 या 2 साल से ज्यादा लास्ट नहीं करती। सर, मैं आपसे सूडो साइंस के बारे में जानना चाहूंगा, और नेचुरोपैथी के बारे में भी, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो इंडस्ट्री, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि होम्योपैथी और आयुर्वेद को लोग मतलब बहुत ही मतलब इंक्लिनेशन होता है हम इंडियंस में, बोलते हैं कि वो प्राचीन सालों से ये सारी साइंस है, तो वो लोग मतलब हेयर लॉस के लिए भी वहीं जाते हैं। मैं अगर 27 साल की मेरे फ्रेंड्स की बात करूं, तो वो लोग होम्योपैथी की तरफ बहुत सारे इंक्लाइंड हैं कि होम्योपैथी से तो हमारा हेयर रिग्रोथ हो ही जाएगा।
अब उनकी साइंस क्या कहती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो मुझे तो नहीं पता, पर सर आपके कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब वहां फेल्ड थेरेपी के बाद वो आपके वहां आए होंगे, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक स्टैंड पॉइंट फॉर हेयर लॉस? देखो, आयुर्वेदिक में काफी देर से, पुरातन काल से हमारे पास काफी दवाइयां हैं, जैसे भृंगराज, जैसे आंवला ऑयल, ये काफी काम करती हैं। लेकिन ये दवाइयां जो है नॉर्मल हेयर के हेल्थ के लिए अच्छी हैं, पर जेनेटिक बॉल्डनेस में ये नहीं काम करेंगी क्योंकि इनमें डीएचटी ब्लॉकर नहीं है। ओके। डीएचटी ब्लॉकर के लिए एक हर्बल तो नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसको कहते हैं सॉ पॉल्मेटो। ये साउथ अमेरिकन प्लांट है, जैसे डेट पाम होती है, उनको स्पेशल छोटा सा स्टंटेड ग्रोथ है इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसका पाउडर बनाया जाता है, टैबलेट्स भी बनाती, जेल फॉर्म में भी मिलती हैं। ये एक डीएचटी ब्लॉकर है, लेकिन जो मात्रा में डीएचटी ब्लॉकर या जो उसकी डीएचटी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है फार्माकोलॉजिकल ग्रेड डीएचटी ब्लॉकर के हिसाब से, लेकिन काफी कॉमन यूज में है सॉ पॉल्मेटो, काफी लोग यूज करते हैं इसको। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा इसका नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल ग्रेड मेडिसिन जो होती है, जो प्योर फॉर्म होती है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और सर आपका घरेलू नुस्खे के बारे में आपका क्या मानना है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये बहुत ही कॉमन है कि हम लोग को घरेलू नुस्खे पहले अपनाने चाहिए, फिर ही किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपने भी कई सारे घरेलू नुस्खे काम भी करते होंगे और काम नहीं भी करते होंगे, मतलब वो कहते हैं ना प्लेसिबो इफेक्ट भी होती होगी। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे इसके तौर पर? कुछ घरेलू नुस्खे बालों के लिए, बालों की बात कर रहा हूँ अभी, तो बालों के लिए घरेलू नुस्खे हैं, जैसे रीठा शैम्पू, शिकाकाई, ये सब बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, वो तो देते ही हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं देते कि आप गंजापन को आप काउंटर कर पाओ। नॉर्मल बालों के लिए शिकाकाई और रीठा ये सब अच्छे माने गए हैं। बॉल्डनेस के लिए, थिनिंग हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल, आपने सुना होगा, मिनॉक्सिडिल रोगेन अच्छा काम करती है। उसका जो काम करने का मैकेनिज्म है कि वो ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। अनियन जूस का सेम मोड ऑफ ऑपरेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अनियन जूस भी जब आप रब करते हो, इट इज अ रूबिफेशिएंट मतलब कि इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ ब्लड इन द स्किन। सो जो भी चीज से आप स्किन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ाओगे, तो निर्धारित है कि आपकी ग्रोथ है वो तब तक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ज्यादा हो ही जाएगी। सो ये अनियन जूस काम तो करता है ये, लेकिन इट इज नॉट अ डीएचटी ब्लॉकर। वही मैं कह रहा हूँ, इट इज नॉट अ डीएचटी ब्लॉकर। ये जो घरेलू नुस्खे हैं और आयुर्वेद है या होम्योपैथी है, इनके पास कोई इफेक्टिव डीएचटी ब्लॉकर अभी तक नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।